आपका ख्याल है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है लेजीनेस, देन यू आर रॉन्ग. It's actually your brain mechanism that's trying to protect you. Now let's understand the real scientific reasons that why we procrastinate, why क्यों हम एक टास्क को डिले करते हैं, and how to fix it. First reason is that fear of failure. हम सोचते हैं if I don't try, I can fail. अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा, मैं एक काम को शुरू नहीं करूँगा, मैं फेल नहीं हो सकता. हमारा ब्रेन का एक मैकेनिज्म है. हम सोचते हैं कि मैंने स्टार्ट किया नहीं, मैं फेल हुआ नहीं. मैं हम सोचते हैं ना हमारा कार शुरू करें या वापस खल को खान दे या दामा स्टार्ट करें या जब के पहले मैंने मुंगा खपल we are in the our liking mood का ना. So that's why reason number one. Reason number two, task feels too big. अब हम सोचते हैं कि पूरा सिलेबस करना है, मैंने पूरा सिलेबस, पूरा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर सिलेबस. जैसे हम ये सोचते हैं तो हमारा ब्रेन कहता है ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, टास्क बड़ा है, हमारा स्ट्रेस ज़्यादा होता है और हमारा ब्रेन हमें कहता है कि अवॉइड करो, डिले करो. ठीक है. थर्ड थिंग, डोपामिन डिस्ट्रैक्शन. इट्स वेरी कॉमन, वन ऑफ द बिग रीज़न. जितने भी देखे फोन्स है, रील्स है, ठीक है, जितने भी ये इजीली हमें प्लेजर देता है ना, तो ये हमारे पास इंस्टेंट रिवार्ड देता है हमें, इंस्टेंट. और जो स्टडी है तो ये जब हम करेंगे तो सेमेस्टर एंड में हमें रिजल्ट मिलेगा या फिर लॉन्ग टर्म में. ठीक है. तो ये जो रिवार्ड डिले है और वहाँ पर हमें ब्रेन में स्ट्रेस ज़्यादा आ रहा है, बॉडी पर स्ट्रेस आ रहा है. ठीक है. एंड रिवार्ड इज़ डिले. सो हमारा ब्रेन क्या करता है, वो जो इंस्टेंट रिवार्ड है इसको प्रेफर करता है. ठीक है. सो दैट्स हाउ वी डिले द आवर मैन वर्क. नंबर फोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीजन फिटिंग. देखिए अब हम कंफ्यूज होते हैं ना. मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि आप जो है ना अपने साथ एनालिसिस करें और एक प्लान बनाया करें. ठीक है. कि मैंने ये करना है, डेली टास्क आप लिखा करें. अदरवाइज आप सोचेंगे कि अच्छा मैं कौन सा सब्जेक्ट कर लूँ, फार्माकोलॉजी कर लूँ या फिर एनाटॉमी कर लूँ, कौन सा कर लूँ. अच्छा मैं फर्स्ट चैप्टर कर लूँ, सेकंड चैप्टर कर लूँ. फिर हम लिखते भी है, थोड़ा सोच भी, मोटिवेशन वीडियो भी दो तीन देख लेते हैं कि हाँ थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए, कहाँ से करना है, सीनियर से कुछ तरह पूछ ले, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते. ठीक है. बिकॉज बहुत सारे डिसीजन हमने लेने हैं और हमारा ब्रेन गेट्स टायर्ड, हमारा दिमाग थक जाता है, फिर हम कहते हैं चलो कल से करते हैं. ठीक है. सो ये एक रीज़न हो गया. एंड नंबर फाइव इज़ लो एनर्जी एंड पुअर स्लीप. सो इसको मैं थोड़ा ब्रॉड लेवल में आपको बताना चाहता हूँ. देखिए आपका जो डाइट है ये भी आपके मूड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है. एंड आपका जो सर्कल है, ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स है, जो सोशल मीडिया पे आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जिनके साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, दे आल्सो डिफाइन योर एनर्जी एंड योर गोल्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू. ठीक है. एंड आल्सो स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है. तो आपका जो स्लीप है वो भी आपके जो मूड है उसको ज़्यादा इफेक्ट करता है. एंड दैट्स हाउ आपका एनर्जी लो होता है, मूड लो होता है, एंड आप क्या करते हैं, डिले करते हैं. देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑफन एनर्जी प्रॉब्लम, इट्स नॉट मोटिवेशनल प्रॉब्लम. ठीक है. आपकी एनर्जी लो होता है, आपका मूड लो होता है, तो आप कहते हैं कि चलिए नेक्स्ट डे करते हैं, एंड फिर वो होता नहीं है, डेडलाइन आ जाता है. ठीक है. सो दीज आर प्रॉब्लम, the main causes of this problem. Now let's understand the simple easy solution. ठीक है. तो देखिए सिंपल सोल्यूशन ये है ना, नंबर फर्स्ट 1 to 5 minute रूल. जैसे आप बस ये माइंड में रखो कि मैंने 1 मिनट के लिए स्टार्ट करना है, 2 मिनट के में 2 मिनट के लिए मैंने स्टडी स्टार्ट करना है. आपको स्टडी नहीं कर रहा, फार्मा को स्टडी करने का या फिर एचएन को स्टडी, तो आप बस ये कर लो कि मैंने 2 मिनट के लिए स्टडी करनी है. ठीक है. बस थोड़ी सी पार्ट करनी है और आप 2 मिनट के लिए आप स्टडी स्टार्ट कर लेना, तो वो जो ब्रेन का रेजिस्टेंस है तो वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. तो फिर आपको माइंड में थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है, ब्रेन हमारा ईगो कि हम कुछ तो करना है, अपने स्टडी स्टार्ट किए कुछ तो कर लूँ. ठीक है. एंड द सेकंड थिंग इज ब्रेक इनटू माइक्रो टास्क. जैसे कि मैंने कहा कि मैंने फार्मा को स्टडी करना है, मैंने सीसीएन को स्टडी करना है. ठीक है. तो अब बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क है और मेरा ब्रेन का मैकेनिज्म है तो बहुत बड़ा है, तो मैं नहीं कर सकता. ठीक है. लास्ट में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे. ठीक है. प्रॉपर टाइम में स्टार्ट कर लेंगे, वो फिर होता नहीं है. तो आपने क्या करना है, आपने इसको स्मॉल मैनेजेबल टास्क में डिवाइड करना है. लाइक अब सीसीएन है तो अब मैं सोचूंगा मैंने पूरा सिलेबस करना है या फिर मैंने आज सीसीएन करना है, नॉन स्पेसिफिक टास्क है. ठीक है. तो इट्स मोस्ट लाइकली कि मैं उसको डिले कर लूँ. लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने 2 टॉपिक्स करने हैं, मैंने 2 पेजेस करने हैं, तो इट्स लाइकली कि मैं उस एक्शन को कर लूँ, मैं स्टार्ट कर लूँ. ठीक है. मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा इस चीज़ में. ठीक है.
एंड नंबर थर्ड थिंग इज रिमूव डिस्ट्रैक्शन। देखिए फ़ोन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, आई एम आल्सो फाइटिंग विद इट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके फ़ोन में ऑप्शन होते हैं डिस्ट्रैक्शन, स्टॉप डिस्ट्रैक्शन, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। आप प्ले स्टोर से ऐप ब्लॉकर्स भी डाउनलोड कर सकते हो, तो आप ऐप को ब्लॉक कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। लाइक अभी मैंने स्टडी करनी है 30 मिनट 2 आवर्स के लिए, तो मैंने इंस्टा जो जो भी ऐप्स है तो उसको मैंने ब्लॉक करना है। मेरे तो जितनी भी सोशल ऐप्स है वो ज़्यादातर फ्रीज में होते हैं। ठीक है, मतलब जब मैं यूज़ करता हूँ मैं उसको फ्रीज आउट कर लेता हूँ, फिर यूज़ करता हूँ। बिकॉज ऐसा ये होता है कि मैं अगर नेट की मुझे ज़रूरत होती है, बिकॉज फ़ोन इज़ वेरी कंपलसरी नाउ डेज, तो अगर मैंने कोई चीज़ सर्च करनी है, ChatGPT के साथ डिस्कशन करनी है, और मैं मेरा व्हाट्सअप और ये सारी चीज़ें इस तरह होती है, और मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है, तो एक बार मैं व्हाट्सअप में चला जाता हूँ, फिर चला ही जाता हूँ। ठीक है, फिर टाइम नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता कि मैं किस लिए आया था और क्या करने आया था। ठीक है, तो उससे मेरे फ्रीज होते, तो वो मेरे नज़र से हट कर होती है, तो that's how I can a better focus. ठीक है, so you can also try this. And the number fourth thing is start ugly। देखिए it's one of the most important। हम बहुत मतलब ऐसा कहते हैं कि हम परफेक्ट मूड, मौसम अच्छा होगा, मेरा मूड अच्छा होगा, और ये ईद ख़त्म हो जाए या फिर रमज़ान ख़त्म हो जाए, इस तरह हमने माइंड में वो मतलब डिफेंस मैकेनिज्म रखे होते हैं ना, कि ये हो जाएगा तो फिर इसके बाद स्टार्ट करूँगा, अभी 2-3 दिन रेस्ट कर लूँगा, फिर इसके बाद स्टार्ट करूँगा, फिर होता नहीं है। तो डोंट वेट फॉर परफेक्शन। ठीक है, या फिर मेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं अपने फ़ोन लूँगा, मैं ये ऐप डाउनलोड करूँगा, ये बहुत सारे कुछ तो नेसेसिटीज़ होते हैं ना, उसके बाद नहीं होता। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हम उसको ना उल्लू बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उल्लू नहीं बनाना, काम करोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आपने स्टार्ट करना है बस, बिकॉज आप जब स्टार्ट करोगे ना, तो वो एक्शन आपको जो मोटिवेशन देती है ना, जो एक्चुअल काम आपको मोटिवेशन देते हैं, वो बड़ी ज़बरदस्त होते हैं। यू आपने ट्राई किया होगा, आपने कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में अचीव किया होगा ना, आप ज़रा सोचो कितना आपको अच्छा फील होता है। ठीक है, सो जिससे ही आप स्टार्ट करते हैं यू विल गेट नियर टू परफेक्शन। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं परफेक्ट होके स्टार्ट करूंगा, तो आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते। ठीक है, आप स्टार्ट करोगे तभी आप परफेक्शन के नियर जाओगे। ठीक है, एंड नंबर 5 रीजन सोल्यूशन इज पब्लिक कमिटमेंट। आप अपने दोस्त को बोलो, अपने पार्टनर को बोलो कि मैंने ये टास्क करना है आज। ठीक है, और आपने रात को मुझसे पूछना है, या फिर कल आपसे मुझसे पूछना है कि आपने क्या क्या किया है। ठीक है, सो ये आपका एक पब्लिक कमिटमेंट हो सकता है। आप ग्रुप में फॉर एग्जाम्पल अनाउंसमेंट करो कि मैंने कल आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा, कल हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, तो आपका थोड़ा वो आप एक पब्लिक प्रेशर होगा, तो तभी आप उस चीज़ को कर लोगे। ठीक है, बाकी आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो अपने लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर ले अपने फ़ोन में, अपने सराउंडिंग में। ठीक है, तो आई होप सो दिस विल हेल्प यू अलॉट इन योर स्टॉपिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। एक इसके रिलेटेड एक और चीज़ भी है, एक और प्रीक्रास्टिनेशन, हम चीज़ों को वक्त से पहले कर लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। एक प्रोक्रेस्टिनेशन जब वक्त को बहुत ज़्यादा डिले करते हैं, आपने उसको बैलेंस रखना है। ठीक है, और डेली बेस पे आपने कुछ इस तरीके से अपने माइंड को कंज्यूम करना है जो कि आपको अपलिफ्ट रखे। ठीक है, आपने मोटिवेशनल वीडियो इस तरह देखनी है, अच्छे अच्छे लोगों को सुनना है। ठीक है, सो दैट विल हेल्प यू टू रेज योर मूड एंड मोरल। ठीक है, एंड आप अच्छे कामों में बिजी रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सो